Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ये लेबनान के हालात हैं, जहां हिजबुल्लाह राज करता है, जिसे हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के उसी गढ़ लेबनान में इस समय भारी दहशत का माहौल है। पिछले 2 दिनों में यहाँ जमकर तबाही हुई है। पेजर फटने से लेकर शुरू हुआ कोहराम, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइसों और रेडियो में ब्लास्ट होने तक जारी है। लेबनान की गली चौराहे और घरों में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। इजरायली खुफिया एजेंसियों को चकमा देने के लिए हिजबुल्लाह आतंकी मोबाइल और इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं करते। वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इजरायली खुफिया एजेंसियों ने उसके इसी कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया। अब आलम ये है कि हिजबुल्लाह आतंकी इन उपकरणों को हाथ लगाने से भी कतरा रहे हैं। खुद हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मान रहा है कि लेबनान में कुछ भी सुरक्षित नहीं लग रहा। सवाल ये कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में हो रहे जबरदस्त ऑपरेशन का सूत्रधार कौन है? किसने हिजबुल्लाह के गढ़ में उसकी कब्र खोद दी? हिजबुल्लाह इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं इजराइल ने अब तक इन धमाकों की ना जिम्मेदारी ली है और ना ही इनकार किया है। इसी बीच खबर है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इस अभियान की प्लानिंग इजराइल की खुफिया 8200 साइबर वॉरफेयर यूनिट ने की है। हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर पेजर हमला और फिर वॉकी टॉकी के साथ दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्लास्ट ने इजराइल की खुफिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट 8200 को सुर्खियों में ला दिया है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में धमाकों की योजना बनाने में आईडीएफ की यूनिट 8200 शामिल है। पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक लगाने के लिए आईडीएफ की यूनिट 8200 जिम्मेदार है। पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक कैसे प्लांट हो सकता है, इसकी योजना इसी यूनिट ने बनाई। आईडीएफ की यूनिट 8200 बीते 6 महीने से इस ऑपरेशन की प्लानिंग में जुटी थी। आईडीएफ की यूनिट 8200 के सदस्यों की गिनती इजरायली सेना के सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली सैनिकों में होती है। कुछ समय पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस यूनिट से मुलाकात की थी और कहा था कि हिजबुल्लाह के आतंकियों पर इस यूनिट की नजर है और वो उन्हें सबक सिखाएगी। इजरायली सेना की यूनिट 8200 अपनी काम करने के खुफिया और सबसे अलग तरीकों के लिए मशहूर है। इस यूनिट के सदस्य ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, जिनका पहले सामना नहीं किया गया था या लोगों ने जिसकी कल्पना भी नहीं की हो। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में हुए बम धमाकों के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था। किसी को ख्याल भी नहीं आया होगा कि हिजबुल्लाह पर इस तरह से भी हमला हो सकता है। साइबर वॉरफेयर के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए अटैक कल्पना से भी परे था। लेबनान में स्थिति ऐसी बन गई है कि पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। घरों से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को हटाया जा रहा है। हिजबुल्लाह समर्थकों ने अपने परिवार की पहुंच से भी इन्हें दूर कर दिया है। घरों और इमारतों पर लगे सोलर पैनल हटा दिए गए हैं। हैंड हेल्ड रेडियो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का इस्तेमाल भी बंद कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल किए जाने वाले और इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की जांच में जुट गए हैं। ये हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमला है। सवाल हो रहा है कि क्या ये एक नई तरह की वॉरफेयर की शुरुआत है? आईडीएफ की यूनिट 8200 इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चलाती है। खुफिया जानकारी जुटाने वाले उपकरण विकसित और संचालित करती है। इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से की जाती है, लेकिन लेबनान में हुआ ऑपरेशन बताता है कि वो उससे भी कहीं आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।